Hello students, today we will discuss the topic trigonometry. चैप्टर नंबर 8 है आपके एनसीईआरटी में। तो ट्रिग्नोमेट्री में वही गिने चुने से लिमिटेड फार्मूलाज हैं, बट उन फार्मूलाज को अप्लाई कैसे करना है उसमें थोड़ा बहुत मेहनत लगती है। जो पहली दो एक्सरसाइज है वो तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हर स्टूडेंट को जो फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज हैं एनसीईआरटी में वो ज़रूर करनी चाहिए। उनके साथ रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो भी करो, और उन एक्सरसाइज के बेस्ड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो भी आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। इस लेक्चर में भी हम ऑब्वियस है, जैसा मैं पहले बोलता आ रहा हूँ कि ये जो पूरी सीरीज़ है, इस पूरी सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीज़न और केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी इसमें डिस्कस नहीं होगी। एनसीईआरटी के लेक्चर्स ऑलरेडी अलग से अपलोडेड हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, और डिटेल में जो कंसेप्ट है वो भी उन्हीं लेक्चर्स में है। ठीक है, इसमें तो मैं वेरी क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ कि लास्ट मोमेंट पे जैसे बच्चों को रहता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हमें करने को मिल जाएं, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो सुनने में आ रहा है कि पेपर में आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं इन लेक्चर्स में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन रेशियोज है हमारे पास। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इनके रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं, कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टैन के लिए कॉट थीटा। ठीक है, जो साइन का फार्मूला है उसको उल्टा के लिख दो, एच बाई पी, इसका एच बाई बी, इसका बी बाई पी, तो ये फार्मूलाज बन जाएंगे। मोर ओवर, क्योंकि अब ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट विल बी वन, cos theta into sec theta is 1, tan into cot is 1. Moreover, जो tan theta है that can be written as sin theta by cos theta. ठीक है, और cot theta इसको उल्टा हो गया cos theta by sin theta। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास ये सारे फार्मूलाज लिखे हैं, मैं जस्ट एक बार वेरी क्विकली इनको रिकैप कर रहा हूँ ताकि जब मैं फार्मूला अप्लाई करूँ तो आपको कोई परेशानी ना हो। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब आपको टेबल से मिल जाएंगी। टेबल बनाने का प्रोसीजर एंड ऑल दैट वो सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हमारे पास फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। यहीं से आगे दो फार्मूलाज और बन जाते हैं। देन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। इनसे आगे फर्दर फार्मूलाज बन जाते हैं, जब हमें चाहिए होंगे हम इनको यूज़ करेंगे। सो अभी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई नीड टू इवेल्युएट। तो देखो, ये सेकंड एक्सरसाइज के बेसिस पे क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आपने सिंपली टेबल को लर्न करना है। अगर टेबल लर्न नहीं होता तो उसको ड्रॉ करने का जो मेथड है ऑन द स्पॉट जब हम ड्रॉ करते हैं, वो वाला मेथड लर्न कीजिए। ठीक है, और टेबल में से वैल्यूज़ देख के इसमें पुट कर दीजिए। सो अब क्योंकि अब हम लास्ट मोमेंट पे हैं तो हमें ऑब्वियस है सारे टेबल की सारी वैल्यूज़ याद हैं, तो हम सीधी वैल्यूज़ अब पुट करेंगे। कॉस 45 1 बाई रूट टू, साइन 60 रूट 3 बाई टू, डिवाइड बाई सेक 30। अच्छा, सेक 30 क्या है, कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 क्या है, रूट 3 बाई टू, तो ये बन गया 2 बाई रूट 3। और ये कोसेक 30, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 1 बाई टू, उसका उल्टा आगे लिखेंगे 2 बाई 1। बस अब इसमें ऊपर एलसीएम कर लो। ऊपर एलसीएम आएगा 2 रूट 2, और ऊपर आ गया आपका 2 प्लस रूट 6। नीचे एलसीएम बनेगा रूट 3, तो 2 प्लस 2 रूट 3 बाई रूट 3। अब क्या कर सकते हो आप कि ये वाला रूट 3 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, सो फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 6 डिवाइड बाई 2 रूट 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। सो ये बनेगा 2 रूट 3, ये रूट 18 बनेगा जिसको लिख सकते हैं 3 रूट 2। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 18 ऐसे लिख सकते हैं। इसको किया तो ये बनेगा 4 रूट 2 प्लस ये 2 टू ज़ा 4 और रूट 6, ये आंसर आ गया। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको रैशनलाइज कीजिए। रैशनलाइजेशन करने के बाद जो सिंप्लीफाइड टर्म आएगी दैट विल बी दी आंसर। देन सेकेंड सोल्यूशन, सेकेंड
सेक 45 रूट टू स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर दो, टेन 45 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, साइन 45 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/1/2, ऊपर 1 आया, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 × 1 आंसर इज 2। ठीक है, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं इन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रहा, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे बोलते रहें टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सीधी वैल्यूज़ टेबल से देखनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है उसकी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट थर्ड वन, 5 tan 60, let me make some space here. Solution 3, 5 tan 60, tan 60 की वैल्यू √3 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 60। अच्छा, अगर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसकी जगह सीधा 1 लिख देंगे तो भी चलेगा, बट क्योंकि इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करके ये शो करना पड़ेगा ये वाकई 1 बनता है, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ भी पुट करेंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर, कॉस 60 1/2 स्क्वायर, फिर इनटू ये 1/√3। ठीक है, ये वाला जो 1/√3 है ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 5 × √3 ऑलरेडी है और साथ में एक और आ गया, डिवाइड बाय ये बनेगा 3/4 प्लस 1/4, ऊपर आ गया 15। अच्छा देखो, इनका एलसीएम करेंगे, 4 एलसीएम आएगा, ऊपर ये दोनों ऐड हो गए, 4/4 1 आ गया। तो यही तो हमने कहा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ ऑलवेज 1, तो देखो 1 आ गया। ठीक है, तो बचा क्या, ओनली 15, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, अब थर्ड एक्सरसाइज के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी। अच्छा देखो यार, जो थर्ड एक्सरसाइज है वो भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बच्चों को लगती है। पूरी एक्सरसाइज में अगर मान लीजिए आपने थर्ड एक्सरसाइज के बेसिस पे जो 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं, है ना, 5, एक क्वेश्चन के 10 पार्ट है ना, बाकी छोटे मोटे से और भी क्वेश्चंस हैं, और लेटे से आपने 30-40 क्वेश्चन और कर लिए, एक्स्ट्रा वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, कुछ रेफरेंस बुक में से कर लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से कर लिए, लेटे से टोटल 50 क्वेश्चन हो गए थर्ड एक्सरसाइज के बेसिस पे। क्या सारे के सारे मुश्किल वाले हैं? क्या 50 में से आपको 10 भी समझ में नहीं आए होंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। 50 में से कम 25, 30, 30, मैं कहता हूँ कि 50% ही मान के चलो, आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए, 25 नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन 25 को छोड़ो, जो 25 समझ में आए उनको पकड़ो, उनको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट अगर एग्ज़ाम में उन 25 में से जो आपने समझे हैं, जो आपको समझ में आए, अगर उनमें से क्वेश्चन पेपर में आ गया तो बल्ले बल्ले, मतलब बात बन जाएगी, है ना, वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाई चांस उन 25 में से आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो दुख किस बात का, वो तो हमने वैसे ही छोड़ दिए थे, हम तो पूरी एक्सरसाइज छोड़ने पे चले थे, हमने तो फिर भी आधी कर ली, तो वो बोनस हो गया हमारे लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट 2 एक्सरसाइज हर बच्चे को करनी चाहिए, थर्ड एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमें लगती है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरे से पूरी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व हो पाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई 2, 4, 5, 10, 15, 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मुश्किल लगेंगे, उनको आप छोड़ दीजिए, इजी वाले क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए। कुछ नहीं पता है, अगर उन इजी वाले में से आ गया तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि दिस इज़ इक्वल टू 1। नाउ LHS, ये रही LHS, इस कोसेक को हम लिखेंगे 1/sin माइनस साइन एज इट इज़। आगे आ गया सेक को लिखेंगे 1/cos माइनस कॉस, देन tan को चलो लिख लेते हैं sin/cos, और cot को लिखेंगे cos/sin। ठीक है, ये LHS है, ये है सोल्यूशन फोर्थ। देखो, जब कभी भी कुछ प्रूव करने के लिए बोला जाए ना कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो, तो सबसे जो सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्री में टर्म्स मानी जाती हैं वो है साइन कॉस। तो हमारी कोशिश ये रहती है हम हर चीज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट करें।
ठीक है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम हर चीज़ को साइन कॉस में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू ये कितना बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, जो आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है वो आपको आनी चाहिए, तभी आप ये वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ आपने सारे फार्मूलाज लिस्ट कर रखे हैं आपके सामने, वो कॉपी भी है या वो पेज है या फिर आपके माइंड में सारे फार्मूलाज हैं, तो वहाँ से आप ये अप्लाई कर रहे हो सब कुछ। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ओवर में साइन थीटा एज इट इज़ इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ओवर में कॉस थीटा एज इट इज़ इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक साइन ने साइन स्क्वायर को कट कर दिया, एक कॉस ने कॉस के स्क्वायर को कट कर दिया, ऊपर बचा कॉस साइन, नीचे भी है कॉस साइन, तो ये जो कॉस इंटू साइन ऊपर रह गया, कॉस इंटू साइन नीचे रह गया, ये कट गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 1 विच इज़ इक्वल टू राइट साइड। नाउ सॉल्यूशन फिफ्थ, हमें गिवन है m a cos थीटा b sin थीटा m a sin थीटा b cos थीटा n, और ये प्रूव करो। LHS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, a और b, a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, ये जो राइट साइड है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें m और n की वैल्यूज पुट कर देंगे। सो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m की जगह आएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा स्क्वायर, n की जगह a sin थीटा माइनस b cos थीटा स्क्वायर, इसको ओपन करें, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई किया, 2ab sin थीटा मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फिर प्लस, अब इसको ओपन करते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसमें माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखो यहाँ तक हमने कोई ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट तो अभी अप्लाई किया ही नहीं, हमने तो जस्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ अप्लाई करी हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ यू कैन सी ये वाला जो 2ab cos थीटा साइन थीटा 2ab cos थीटा साइन थीटा, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव, ये पूरी टर्म कट गई। अब जो बचा उसमें से कॉमन करते हैं, ये देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर, पॉजिटिव हैं दोनों, दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ गया, रेस्ट यू विल गेट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब क्या बचा b स्क्वायर साइन स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों में से b स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इज 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और सबसे इजी वाली आइडेंटिटी जो हर बच्चे को याद हो जाती है, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ स्टार्ट होती हैं तो वो यहीं से स्टार्ट होती हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। आप भी नोटिस करना, जब कभी भी आप रिवाइज करोगे या क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन होती है, तो हर बार पहली आइडेंटिटी बोर्ड पे यही लिखी जाती है, तो ये सब बच्चों को याद होती है। प्लस बी स्क्वायर के साथ भी 1 आ गया, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू राइट साइड एंड हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मेरा पर्पज़ ये है कि आप जो थर्ड एक्सरसाइज से डरते हो, आपका वो डर ख़त्म हो जाए, आपको ये ना लगे कि पता नहीं इस एक्सरसाइज में ऐसा क्या है कि हम इसको कर नहीं पाते। जो बच्चे तो कर सकते हैं इजीली, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, ये बात उनके लिए है जिनको डर लगता है, उनका डर दूर हो जाए और वो भी इस एक्सरसाइज को इंटरेस्ट के साथ, मैं कहता हूँ 50% भी कर लें तो भी अच्छी बात है। द नेक्स्ट सिक्स्थ का सोल्यूशन, अब देखो ये LHS है और ये RHS है,
RHS तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 2 कोसेक थीटा, मतलब 2 कोसेक ए, थीटा की जगह ए आ गया। इसको थोड़ी ना और सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन तो इसकी होगी। सो LHS सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस 1 ओवर 1 बाई कॉस ए प्लस 1 अंडर रूट, प्लस इसी तरह से दूसरे वाले में 1 बाई कॉस ए प्लस 1 ओवर 1 बाई कॉस ए माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, इसमें एलसीएम करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए, नीचे वाले में एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए। और एक बात का आप ध्यान दो, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम सेम होगा, कॉस ए एलसीएम एलसीएम को कट कर देगा, हमने एलसीएम लिखा ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से इसमें बना 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस ए रूट में। ठीक है, अब एक तो ऐसे हो सकता है कि आप इसका फिर दोबारा एलसीएम करो, या फिर अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो आप रूट के अंदर रैशनलाइज करो अलग अलग टर्म्स को। जैसे 1 माइनस कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। हमने इसको साइन चेंज करके 1 माइनस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, प्लस अब दूसरी टर्म वो है 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 माइनस कॉस ए, इसमें भी हमने साइन चेंज किया 1 प्लस कॉस ए ओवर 1 प्लस कॉस ए। ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर बन गया, डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट, प्लस इसमें भी आ जाओ 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर बन गया ओवर ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया साइन स्क्वायर ए। अब रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, प्लस दूसरे वाले में भी 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है, एक सेकेंड ज़रा यहाँ पे स्पेस चाहिए थोड़ी सी। अब देखो ये पूरी टर्म होल स्क्वायर में है और इस पे रूट भी है, तो 1 माइनस कॉस ए बाहर आ गया, साइन स्क्वायर में है और रूट में भी है तो साइन ए बन गया। इसी तरह से इसमें भी क्या बना, 1 प्लस कॉस ए ओवर साइन ए। नाउ यू कैन सी दोनों का एलसीएम सेम है, साइन ए, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए कट गया, रेस्ट यू विल गेट 2 बाई साइन ए। साइन ए को पलट के लिखोगे दैट विल बिकम कोसेक ए विच इज़ इक्वल टू राइट साइड, एंड फाइनली हैंस प्रूव्ड। तो ये जो हैंस प्रूव्ड लिखने की खुशी है ये मिल जाएगी बड़ी आसानी से, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट फार्मूलास को याद करना है, आइडेंटिटीज़ को याद करना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। एंड साइन एंड कॉस दोनों सिंप्लीफाइड टर्म्स हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें, तो उसमें जहाँ जहाँ पे भी टैन कॉट सेक को सेक लिखा हो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो 6 के बाद एक और आ गया 7th, इसी बेसिस पे 7th, और ये 8th। ये 8th के ही 2 पार्ट्स हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है या ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, 7th को स्टार्ट करते हैं पहले तो। सॉल्यूशन 7th, वी हैव गिवन साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, सो आई कैन से साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इधर चला गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बिकम कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है साइन ए। अब इस पे आ जाओ जो हमें सॉल्व करना है। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू पावर 4a, इसमें से कॉस स्क्वायर ए कॉमन आएगा, देन यू विल गेट 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए।
अब कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है? देखो अभी तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कॉस स्क्वायर ए साइन ए के इक्वल है, वैसे नहीं होता, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए पुट किया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए पुट किया, ब्रैकेट ओपन की, साइन ए को 1 से किया तो साइन ए को साइन ए से किया तो साइन स्क्वायर ए। नाउ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए वो किसके इक्वल है? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो आप इसकी जगह 1 लिख सकते हो और ये आंसर हो गया। हमें इस टर्म की वैल्यू चाहिए थी और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या निकला? 1, ठीक है। नाउ कम टू दी 8th, ये LHS और उसके सामने कोसेक अल्फ़ा इज़ RHS। अच्छा, जैसे थीटा एंगल होता है उसी तरह से अल्फ़ा एंगल होता है। ये ग्रीक लेटर्स हैं, थीटा, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा, यहाँ तक तो आप पॉलिनोमियल्स में भी पढ़ के आए हो। एक होता है गामा, फिर इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं थीटा, ये होता है ईटा, ठीक है, ये होता है लैम्डा, ऐसे करके ना ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिक्स में बहुत बार। तो एंगल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ, ठीक है। तो कई बार थीटा की जगह अल्फ़ा भी दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। सो LHS इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 प्लस कोसेक अल्फ़ा। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, हम कॉट स्क्वायर अल्फ़ा को कैसे चेंज कर सकते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, कॉट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इज़ कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा, तो प्लस 1 इधर चला जाए तो कॉट स्क्वायर अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बाई 1 प्लस कोसेक अल्फ़ा, ठीक है। ये जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर बना दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ऐसा करने से हमें ये फ़ायदा हो गया कि हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सो यू विल गेट 1 प्लस कोसेक अल्फ़ा माइनस 1 इंटू कोसेक अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस कोसेक अल्फ़ा। अब 1 प्लस कोसेक अल्फ़ा लिखो या कोसेक अल्फ़ा प्लस 1 लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर ये सेम है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया। अब बाकी क्या बचता है हमारे पास? रेस्ट यू विल गेट 1 प्लस कोसेक अल्फ़ा माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 को कट करेगा, देन यू विल गेट कोसेक अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू राइट साइड एंड हैंस प्रूव्ड। बस हो गया सॉल्व। अब जो इसका और पार्ट है, इसको ना लिखने में गलती हुई है, और पार्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। ये और पार्ट है, मतलब क्या है कि अल्फ़ा की जगह थीटा लिख दिया और कुछ नहीं है। ये इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत है। हम पूरा साल थीटा के साथ पढ़ते हैं, या फिर कभी कोसेक ए, साइन ए, कॉस ए, है ना, या ए बी, कॉस ए, साइन बी, साइन सी, ऐसे पढ़ते हैं, या फिर थीटा की फॉर्म में जनरल एंगल। हमने कभी अल्फ़ा को एज एन एंगल यूज़ नहीं किया होता। तो अगर एग्जामिनर ने पेपर में साइन थीटा की जगह साइन अल्फ़ा लिख दिया तो घबराना नहीं है, जो साइन थीटा है वही साइन अल्फ़ा है, एंगल को थीटा की बजाय अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। द नेक्स्ट 9th, अब हमें ये प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज़ ना आप यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ 1, ये आपको पता है, आइडेंटिटी है। तो आप ये लिख सकते हो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज़ 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो मतलब इसकी जगह, मतलब हम ये कह सकते हैं एक ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आया, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे अगर मैं कहूँ अगर ये 2 है तो ऑफ कोर्स ये 1/2 होगा, तभी तो कट करके 1 आएगा।
अगर मैं कहूँ ये वाली ब्रैकेट का ये वाली जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू 1/3 है, ये गलत है, दिस इज़ फॉल्स, ये कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये 2 हुआ, ये 2 हुआ और ये 1/3 हुआ तो मल्टीप्लाई करके तो ये 1 आएगा ही नहीं, है ना, तो ये तो गलत हो गया। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ये दो ब्रैकेट्स जो हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब इसमें आप किसी को भी सॉल्व कर लीजिए, मुझे लगता है इसमें हम दोनों को ही अगर सॉल्व कर दें तो बेटर रहेगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें। देखो मेथड 1, मैं आपको दो मेथड्स करवाता हूँ इसके। LHS साइन थीटा बाय कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कोसेक प्लस कॉट, कोई गलत बात तो नहीं है, प्लस फॉर्म में आगे पीछे कर सकते हैं। साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोसेक माइनस कॉट डिवाइड बाय कोसेक माइनस कॉट। ठीक है, ये बना साइन इंटू कोसेक माइनस कॉट डिवाइड बाय, अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये देखो साइड पे लिखा हुआ है 1, तो नीचे 1 आएगा। अच्छा, अब ये ऐसे बन गया साइन थीटा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे बन गया ये साइन थीटा इंटू ओवर वाला 1 हटा दो, ओवर वाला 1 हटा दो, कोसेक को लिखेंगे 1/साइन, कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन। अगर मैं इस साइन को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करूँ, इससे भी मल्टीप्लाई करूँ, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन साइन कटेगा 1 रह गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन साइन कटेगा कॉस थीटा रह गया, ये बन गई LHS। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड, क्योंकि मुझे तो राइट साइड को लेफ़्ट साइड के साथ सेम करना है ना। लेफ़्ट को सॉल्व किया, राइट नहीं बनी, कोई बात नहीं, हम राइट को अलग से सॉल्व कर देंगे। राइट साइड क्या है 2 प्लस साइन थीटा ओवर, अब देखो अगर मैं इसको पलट के लिखूं कोसेक माइनस कॉट, अब ऐसे नहीं कर सकते हम, प्लस वाले में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, A+B लिखो या B+A लिखो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एज़ यू नो माइनस वाले में फ़र्क पड़ता है। अगर हम 3 - 2 लिखें और 2 - 3 लिखें तो दोनों में बहुत फ़र्क है ना। तो इसको आपने पलट के लिखा तो माइनस बाहर कॉमन आएगा, वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, वो जो माइनस है इस प्लस को यहाँ पे जो प्लस था उसको माइनस कर देगा। तो आप माइनस वाली टर्म को पलट के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने क्या करना है, पूरी टर्म के बाहर माइनस लगा दो। वो बेसिकली माइनस यहाँ पे आना था, वो माइनस ऊपर चला गया, ऊपर जाके उसने प्लस को माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सो दिस इज 2 माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक प्लस कॉट, और डिवाइड में सोचो क्या आएगा, फिर वही कि ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इन दोनों ब्रैकेट्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑलवेज 1, तो ओवर में 1 आएगा, ओवर में 1 उसको मैंने छोड़ दिया अभी के लिए। ठीक है, तो ये बना 2 माइनस साइन थीटा इंटू, इसको लिखेंगे 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा जब अंदर जाएगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर जाते वक्त अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। साइन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन साइन कट गया रह गया 1, साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन साइन कट गया रह गया कॉस, लेकिन नेगेटिव में। दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, बाहर से जो टर्म मल्टीप्लाई होने जाएगी अंदर वो खुद नेगेटिव है, तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2 में से 1 निकल गया 1 माइनस कॉस थीटा, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव्ड। सो एक मेथड ही बहुत है, इनफ है, एक मेथड अगर आप समझ जाएं तो वेल एंड गुड। दूसरा मेथड ये था, मैं बता देता हूँ आप कैसे करना उसको सॉल्व। जैसे मैं दूसरे मेथड में ना आपको मैं LHS सॉल्व करके दिखाता हूँ, राइट साइड में आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। मेथड 2 LHS,
अब मान लो किसी बच्चे को ये वाली चीज़ दिमाग में नहीं आई कि ऐसे हो सकता है, अब वो इसको सोचेगा कि क्या करें। तो मैंने ये कहा था जब आपको कुछ समझ में ना आए आप सारी टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ऊपर साइन ऑलरेडी है, कॉट को साइन कॉस में कैसे लिखेंगे? कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और कोसेक 1 बाई साइन थीटा। तो LHS हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर आपने इसमें डिनोमिनेटर में एलसीएम किया तो ऊपर कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा ऐसे बन गया, डिनोमिनेटर में एलसीएम किया। ठीक है, और डिनोमिनेटर का एलसीएम जो है वो पलट के ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1। अच्छा, फिर यहाँ पे एक नोट आ जाता है हमारे पास। नोट क्या है? बेसिकली एक आइडेंटिटी है, एक फार्मूला है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 को अगर हम 1 का स्क्वायर बना लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वैल्यू बन गई साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। देखो आइडेंटिटी तो लगानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो है ही सारी आइडेंटिटी बेस्ड है। अगर आइडेंटिटी याद होगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आइडेंटिटी भी याद नहीं है और हम कहीं क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें, है ना। तो यहाँ पे हमने ये वाली आइडेंटिटी से नोट बनाया था और यहाँ पे हमने एक दूसरी वाली आइडेंटिटी से नोट बना लिया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस 1। नाउ यू कैन सी ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 एक ही बात होती है। 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, एक ही बात है। तो ये कट गया, ये फैक्टर कट गया, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ये LHS बन गई। तो पहले भी यही बनी थी 1 माइनस कॉस थीटा, अब भी यही बनी है। अब इसी मेथड को यूज़ करना आप और इसकी RHS सॉल्व करना, वो भी यही 1 माइनस कॉस थीटा आएगी। अगर आ जाए तो वेल एंड गुड, ना आए तो मुझे बता देना, मैं राइट साइड को भी सॉल्व करना सिखा दूंगा कैसे करना है। वैसे अगर आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से आती हैं और आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो राइट साइड आपसे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देन नेक्स्ट 10th। अच्छा, ये जो 10th क्वेश्चन है आप इसको ध्यान दो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये NCERT का क्वेश्चन है। तो NCERT में से ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इसका सोल्यूशन आपके पास NCERT वाले नोट्स में होगा, तो वहाँ से देख लेना। हम ये 11th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लेफ़्ट साइड है ये सारी, और इक्वल टू के बाद ये सारी राइट साइड है। ठीक है, हम दोनों को टर्न बाय टर्न यूज़ कर लें या पहले LHS को सॉल्व करें? क्या पता वो खुद ही RHS के इक्वल आ जाए, तो हमें RHS को सॉल्व करने की ज़रूरत ना ही पड़े। नाउ कम टू लेफ्ट साइड, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए ओवर साइन ए माइनस कॉस ए प्लस यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए ओवर साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, एलसीएम करना पड़ेगा और तो कोई चारा है नहीं इसमें। और एलसीएम करने का रूल बड़ा सिंपल है, नीचे वाले दोनों को प्रोडक्ट कर दो, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। और ऊपर कैसे लिखते हैं, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक दूसरे के क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन ए प्लस कॉस ए को साइन ए प्लस कॉस ए से किया साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ठीक है, ओपन करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फार्मूला से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a
बी, इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय, अब देखो नीचे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ यू कैन सी ये वाला 2 साइन ए कॉस ए पॉजिटिव 2 साइन ए कॉस ए नेगेटिव, तो 2 साइन ए कॉस ए कट गया। अब क्या बचता है यहाँ पे, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 बन गया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 बन गया, 1 प्लस 1 बन गया 2 डिवाइड बाय, अब देखो हमें जो राइट साइड चाहिए ये वाली, इसके डिनोमिनेटर में कॉस तो है ही नहीं, लेकिन हमारे डिनोमिनेटर में कॉस है, तो हम इस कॉस को हटाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को कैसे हटाया जा सकता है, आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पहली आइडेंटिटी। ठीक है, तो 2 बाय ब्रैकेट ओपन करो साइन स्क्वायर ए, साइन चेंज कर दो -1 प्लस साइन स्क्वायर ए, सो दिस विल बिकम 2 बाय साइन स्क्वायर डबल हो गया 2 साइन स्क्वायर ए और साथ में -1 विच इज़ इक्वल टू राइट साइड एंड हेंस प्रूव्ड। राइट साइड को सॉल्व करने अलग से सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंप्लीफाई हो चुका है और यही आंसर है। देन 11 के बाद 12th 1 प्लस सेक के सोल्यूशन 12th LHS 1 प्लस सेक के, अब सेक के को कैसे लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए डिवाइड बाई सेक के को फिर से लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। ठीक है, इसमें एलसीएम आ गया कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए होल डिवाइड बाई 1 बाई कॉस ए, दोनों का एलसीएम सेम है, कट गया, तो क्या बचा कॉस ए प्लस 1 बाई 1, अब बाई 1 थोड़ी ना लिखेंगे, ये LHS हो गई। अब राइट साइड को हमें अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सो व्हाट इज़ राइट साइड साइन स्क्वायर ए, ये वाली राइट साइड है ना, साइन स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। नाउ अगेन वही बात कि 1 को 1 का स्क्वायर बना लो, ऐसा करने से हमें फ़ायदा हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए वाला फैक्टर कट गया, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये फैक्टर कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए विच इज़ इक्वल टू LHS हैंस प्रूव्ड। LHS को अलग कर लिया, RHS को अलग से सिंप्लीफाई किया, दोनों का आंसर सेम आया, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट 12th के बाद 13th सॉल्यूशन 13, ये p की वैल्यू गिवन है, p इज़ इक्वल टू दिस वन, q इज़ इक्वल टू दिस वन, और हमें ये प्रूव करना है, तो हम ये लेफ़्ट साइड को उठाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, LHS q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, तो q क्या है हमारे पास सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू यहाँ पे p का स्क्वायर -1, अब p क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सेक को लिख लो 1 बाई कॉस, कोसेक को लिखो 1 बाई साइन इंटू, ठीक है, और इसको ओपन करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 एज इट इज़। अच्छा, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ से तो 1 आ जाएगा, और एक ये 1 पीछे भी है माइनस में, तो अगर ये पॉजिटिव 1 बनेगा तो ये इसको कट कर देगा। ठीक है, अगले स्टेप में
तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से बैलेंस हो जाएगी। अब बाकी जो बचा, बाहर एलसीएम कर लो, अंदर क्या रह गया, सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाहर एलसीएम करो। एलसीएम का रूल, नीचे वाले दोनों को प्रोडक्ट किया, ऊपर क्रॉस, साइन थीटा को 1 से किया तो साइन थीटा, कॉस थीटा को 1 से किया तो कॉस थीटा। ठीक है, अब ये जो नीचे है कॉस इंटू साइन प्रोडक्ट फॉर्म में कट गया, तो क्या रह गया, 2 इंटू दिस, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ यू कैन सी ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी के इक्वल है। सो दिस इज 2 इंटू पी विच इज इक्वल टू राइट साइड एंड हैंस प्रूव्ड। तो ये वाले क्वेश्चन में जस्ट आपने टर्म्स को घुमाना होता है इधर से उधर, और कुछ नहीं करना। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है, जो थर्ड एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट और सेकंड बहुत आसान है। फर्स्ट में वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो जाती है, सेकंड वाली में टेबल यूज़ हो जाता है। जो थर्ड एक्सरसाइज है ना, वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के एक एक्सप्रेशन को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में पहुंचाना है बाय फॉलोइंग वेरियस स्टेप्स। अगर आपने वो सही वाले स्टेप्स फॉलो किए, ठीक है, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में पहुंच जाएंगे। अगर आपने कोई गलत स्टेप बीच में फॉलो किया तो आप एक फॉर्म से वो रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं पहुंचोगे, आप कहीं और चले जाओगे। ये नहीं है कि वो फॉर्म गलत है, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें इधर जाना था बट हम उधर चले गए, बस ये बात होती है इसमें। आपको बस इस बात का ध्यान रखते हुए अपने स्टेप्स को सही से फॉलो करना है। देन नेक्स्ट 13 के बाद 14th, दिस इज 14th अगेन हमें प्रूव करना है। अच्छा, अब देखो इसमें वैसे तो हम इसमें रैशनलाइज करें या फिर एलसीएम लें तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लेने से वैसे सॉल्व हो जाएगा, तो हम उसी से ही कर लेते हैं। एक मेथड, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो तब भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मेथड, हम इसमें एलसीएम कर दें। तो मैं अगर इसमें एलसीएम कर दूं एलएचएस में, तो ये बनेगा 1 प्लस सेक के। अच्छा, ये देखो ना, एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा एलसीएम में। और ऊपर क्या आएगा, टेन ए इंटू 1 माइनस सेक के, ये इधर चला गया, माइनस टेन ए इंटू ये इधर चला गया, 1 प्लस सेक ए, ऐसे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक नोट क्या है, एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है, सीकेंड स्क्वेयर ए माइनस 1 इज टेन स्क्वेयर ए, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन करूं तो इसको लिख सकता हूं 1 माइनस सीकेंड स्क्वेयर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर ए, और ये वाला माइनस मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो ये एक आइडेंटिटी बन गई, 1 माइनस सेक स्क्वेयर ए माइनस टेन स्क्वेयर ए। तो ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस सेक स्क्वेयर ए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 के ऊपर अगर स्क्वायर जो लगा है उसको उड़ा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 स्क्वायर इज़ 1। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये माइनस टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। तो हम, अच्छा ऊपर से देखो, चलो नीचे तो जस्टिफाई हो गया कि यहाँ पे माइनस टेन स्क्वायर ए बनेगा। अब ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर क्या होगा, यहाँ पे टेन ए लिखा हुआ है, इसके बाहर भी टेन ए लिखा हुआ है, तो हम टेन ए को कॉमन करें। अंदर क्या बचा, ये बचा 1 माइनस सेक के, फिर माइनस 1 प्लस सेक ए, ये टर्म बचती है। अब टेन स्क्वायर टेन को कट कर सकता है ना, ऊपर टेन है नीचे दो बार टेन है, तभी तो टेन स्क्वायर बना, एक टेन उड़ गया। अब अंदर क्या रह गया, 1 माइनस सेक के, इस ब्रैकेट को हटाओ तो साइन बदल दो, 1 माइनस सेक के ओवर माइनस टेन ए, यहाँ पे 1 और 1 उड़ गया तो बना माइनस 2 सेक ए ओवर माइनस टेन ए, ये भी गया। अब क्या बना, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, सेक को कन्वर्ट किया कॉस में, टेन का बना साइन बाई कॉस ए। ठीक है, एलसीएम दोनों का सेम है, वो भी गया, क्या बचा 2 बाई साइन ए
और साइन ए को अगर मैं उल्टा के लिखूं, साइन ए को ऊपर लेके जाएं तो कोसेक बनता है, तो 2 कोसेक ए विच इज इक्वल टू राइट साइड एंड हेंस प्रूव्ड। 14 के बाद नेक्स्ट कम टू 15th, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3, ये प्रूव करो। सोल्यूशन। अच्छा, जो हमें प्रूव करना है, पहले जो हमें गिवन है इसको पकड़ते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। इस पे मैंने स्क्वेयरिंग करी SBS, सो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, √3 का 3 आ गया। ठीक है, ऐसे स्क्वायर होगा ना, इस पे स्क्वायर कर दिया, इस पे स्क्वायर कर दिया, इसको ओपन किया, a² b² 2ab, इसमें √3 का स्क्वायर 3 आ गया। अब ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ये 1 बन गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज 3, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 माइनस हो गया, 2 रह गया, 2 उसको डिवाइड करेगा तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ LHS, ये हमें प्रूव करना है। LHS क्या है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन, ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम करो, नीचे प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का, कॉस इंटू साइन, ऊपर क्रॉस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस इंटू साइन ये भी 1, तो इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू राइट साइड एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट 16। अच्छा, ये बिल्कुल वही सेम लॉजिक है इसको पहले SBS कर लेना और फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको करके दिखाया ना, एग्जैक्टली सेम है, जस्ट वैल्यू बदली है। 17th, अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 17th, इसका सोल्यूशन करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, और प्रूव करो tan थीटा की वैल्यू ये है। ठीक है, प्रूव करो tan थीटा की वैल्यू ये है। अब मुझे जो इक्वेशन गिवन है वो तो साइन कॉस की फॉर्म में है, और मेरे से पूछा गया है tan थीटा। समझो बात को, जो इक्वेशन हमें गिवन है वो साइन कॉस की फॉर्म में है, और हमसे पूछा गया tan थीटा, ये तो गलत होगी बात। इसका मतलब इक्वेशन मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ tan थीटा। यार सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो x की फॉर्म में, लाइक x स्क्वायर प्लस समथिंग, और वो मेरे से कहें व्हाट इज़ y, तो कैसे बताएंगे? इक्वेशन x में है, पूछा y है, नहीं बता सकते। तो हमारा पर्पस क्या होगा, हम x की इक्वेशन को किसी तरीके से y में कन्वर्ट करें, कोई फॉर्मूला बना के, कोई रिलेशन बना के x और y का। मान लो उसने कहा x इज इक्वल टू 2y, तो मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन में जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 2y लिखना शुरू कर दूँगा। अब जो इक्वेशन है वो y की फॉर्म में आ जाएगी, तो वहाँ से y निकल जाएगा। ठीक है, अब आप कहो कि पहले x निकाल लें फिर 2y निकाल लें, तो वो भी ठीक है, वो तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल ली है ना, मैंने जस्ट समझाने के लिए ये बोला है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम ना सारा कुछ tan में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए हमने इसको डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से। सो ये बनेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, सीकेंड बन गया, साइन बाय कॉस बन गया tan, और tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर। यहाँ पे कॉस ने कॉस को कट कर दिया, स्क्वायर को। ठीक है ना, नीचे कॉस स्क्वायर है मतलब 2 कॉस है, ऊपर 1 कॉस है, कॉस कॉस कट गया, जो 1 कॉस बचेगा वो साइन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 3 tan थीटा।
अब सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, माइनस 3 टेन थीटा इधर ले आए, इक्वल्स टू में रह गया 0। अब आप ध्यान दे सकते हो ये टेन स्क्वायर थीटा में एक इक्वेशन बन गई, टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर डबल हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 3 टेन थीटा और फिर कांस्टेंट टर्म 1, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, टेन थीटा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गई ना, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे, टेन थीटा के दो आंसर आएंगे, एक 1 होगा एक 1/2 होगा। यही तो प्रूव करना है। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में हमें ये फ़ायदा हो जाता है, हमें पहले से पता होता है कि आंसर क्या आने वाला है, तो हम उस आंसर के अकॉर्डिंग अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा और प्लस 1 एज इट इज़। ठीक है, ये मिलके 3 बन जाएगा ना। अब पहली दो टर्म्स में से 2 टेन थीटा कॉमन आएगा, रेस्ट यू विल गेट टेन थीटा माइनस 1, इनमें से माइनस 1 कॉमन आएगा, देन टेन थीटा माइनस 1, अब टेन थीटा माइनस 1 फिर से कॉमन, और ये बनेगा 2 टेन थीटा माइनस 1। इसको भी ज़ीरो करो, इसको भी ज़ीरो करो, अगर आपने पहले वाले को ज़ीरो किया तो टेन थीटा की वैल्यू 1, और अगर इसको ज़ीरो किया तो टेन थीटा की वैल्यू 1/2। हो गया सॉल्व, ये आंसर आ गए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपने देखा इसमें हमने ट्रिक क्या अप्लाई किया। देखो, जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर या साइन कॉस की फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो और आपको उसको टैन में कन्वर्ट करना हो तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, लेकिन अगर आपने उस इक्वेशन को कॉट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करो। ठीक है, टैन में करना है तो कॉस स्क्वायर से करो, कॉट में करना है तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करो। देन हमारे पास अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें और भी, उसके बाद एमसीक्यूज़ वगैरह आएंगे। सो आई होप पहले ना आप इतना रिवाइज कर लीजिए, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे।